हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका साथी आयुष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ भारत इंडिया इनिशिएटिव पर और भारत इंडिया चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं ई गवर्नेंस का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बात। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने फोकस एरियाज देखे और हमने बोला था कि आज हम मॉडल्स की चर्चा करेंगे, जैसे G2C, G2E, G2B, G2G। तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। आई होप कल का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए फिर देखिए, हमें किस किस की बात की है। पहले हम बात करते हैं G2C। G2C यानी कि क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन्स यानी कि हमारी इसमें टारगेट ऑडियंस क्या होगी? सिटीजन्स होंगे। ठीक है। इनको हम क्या देंगे? हम क्यों चाहते हैं इसको? इनको हम देंगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वो भी क्या? इफिशिएंट। इसलिए हम इसमें ई गवर्नेंस लेकर के आए हैं। हमें इफिशिएंट करानी है उसको। किसको? पब्लिक सर्विस डिलीवरी को। अब गवर्नमेंट सिटीजन से कनेक्ट कैसे करती है? गवर्नमेंट सिटीजन से कनेक्ट कैसे करती है? तो वो वेरी करता है। क्या फ्रीक्वेंसी होती है? वेरी करती है। रेगुलर भी हो सकती है वो। अगर कोई और टॉपिक आ जाता है तो रेगुलर भी हो जाएगी, वरना वो टाइम टू टाइम पे डिपेंड करेगा। टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी कि स्पोरेडिक होगी वो। क्या होगी? स्पोरेडिक होगी। रेगुलर होना उसका जरूरी नहीं है, तो वो वेरी करती है। ठीक है। अब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाउ टू कनेक्ट। हाउ टू कनेक्ट यानी कि क्या उसके मीडियम्स होंगे? क्या उसके मीडियम्स होंगे? तो भैया देखो, मीडियम्स क्या हो सकते हैं? मीडियम्स हमारे ऑनलाइन हो सकते हैं। ईमेलिंग हो सकती है, यानी कि हम मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम इन पर्सन भी तो मिलते हैं। पीएम मोदी आपने देखा होगा, जगह जगह जाते हैं वो पब्लिक में। तो ऑनलाइन, ईमेल, इन पर्सन यानी कि डिजिटल। डिजिटली भी मिल सकते हैं और हम ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, फिजिकल प्रेजेंस लेकर के। तो यानी कि हम हाउ टू कनेक्ट हो गए। अब हमारा इसमें गोल क्या है? हमारा एक सीधा सा गोल है, सिटीजन का एक्सेस बढ़ाना। सिटीजन का एक्सेस बढ़ाना और उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ाना। उसका क्या बढ़ाना? सेटिस्फेक्शन बढ़ाना। अब ये कैसे बढ़ेगा? अब देखो भाई, इसमें हमने इनके लिए क्या क्या किया है। तो गवर्नमेंट ने हमारी क्या क्या किया है G2C के अंदर? G2C के अंदर आपने सुना होगा डिजी लॉकर है सबसे मेन। फिर आपका यूपीआई है। फिर आपका क्या है? डिजी लॉकर हो गया, यूपी हो गया, आधार है, उमंग है, दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल है। ई किसान है। ई किसान पोर्टल है फार्मर्स के लिए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। नेशनल डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी है आपके पास। ई हेल्थ केयर भी आ गया अब तो। ई हेल्थ केयर है। मानस है। ई मानस। देखो, ये सब हम G2C से दे रहे हैं। इससे सिटीजन भी बढ़ रहा है, सिटीजन का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है। तो चलो, G2C की हमने बात की, अब हम आगे देखते हैं। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो एक रेगुलर प्रोसेस होता है किसका? G2E का। यानी कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज से कैसे ट्रीट करे, यानी कि ये किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। तो क्यों चाहिए हमें? सबसे पहला सवाल वाई। तो यानी कि हम उनको मैनेज कर सकें, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का हमें मैनेज करना है। तो उनका मैनेजमेंट, उनके हमें पेरोल्स देखने हैं, पेमेंट सिस्टम्स देखने हैं। उनके हमें अन्य थिंग्स भी देखने पड़ सकते हैं, यानी कि क्या उनके ग्रीवेंसेस हैं, या उनका कुछ और मैटर तो नहीं है, ये सब कुछ। यानी कि हमें हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स रखना है अपने पास। हेल्दी, उसके साथ हम कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं, एक्सेट्रा। हेल्दी रहेगा तो वो कॉम्पिटिटिव रहेगा, वो वर्क के लिए प्रोग्रेसिव रहेगा, वो रिग्रेसिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिग्रेसिव नहीं होगा। अब हम इसमें इससे क्या क्या लेते हैं? अगर हमें ये सब चीज चेक करनी है, तो हम इससे रिकॉर्ड्स लेंगे और हम स्टेटस जानेंगे एम्प्लॉयज का, कि उनका क्या स्टेटस है, क्या उनकी एज है, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, कितना वो काम कर सकते हैं, कितना वो नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस क्या चलता है? ये भैया रेगुलर है। ये क्या चलता है? रेगुलर है। ये चलता ही रहता है, यानी कि ये तो ऑन गोइंग है। ये अगर नहीं है तो गवर्नमेंट दिक्कत में आ जाएगी। कैसे कर सकते हो? तो भाई, इंटरनल पोर्टल्स होते हैं। इंटरनल पोर्टल्स के जरिए होते हैं, यानी कि इंटरनेट पे। और एक आपका एचआर सिस्टम होता है। एचआर सिस्टम डेवलप कीजिए, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं। तो इससे हम क्या बनाना चाहते हैं? हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। समझे होंगे इतनी बात को।
अगर ये बोलो ना, समझे कि नहीं समझे, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इनसे होगा क्या? हमने हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बना लिया तो वर्कर की इफिशियंसी बढ़ गई। जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई क्योंकि वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। एम्प्लॉयज हैं उनकी इफिशियंसी बढ़ गई। जब उनकी इफिशियंसी बढ़ गई तो उसके लिए हमारे पास कोई इनिशिएटिव है, जैसे ई ऑफिस करके एक इनिशिएटिव है। क्या है ई ऑफिस? एक परिचय करके इनिशिएटिव है, परिचय, सिंगल साइन ऑन सर्विसेज देता है ये। ऐसे हमारे पास और भी इनिशिएटिव आपको मिल जाएंगे। हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हम किसकी बात करेंगे भाई? हमने कंज्यूमर्स देखे, हमने एम्प्लॉयर्स देखे। क्या देखे? कंज्यूमर्स देखे और हमने एम्प्लॉयर्स देखे। तो अब हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब हमें किसकी बात करनी है? अब हम बात करेंगे, दिमाग लगाओ, किसकी होनी चाहिए? जी टू बी की, बिजनेस की भी तो हमें बात करनी है ना। तो बिजनेस और कॉरपोरेट, अब हम इनकी बात करेंगे। अब हमें इनसे क्यों कनेक्ट करना है भाई? इनसे हम क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं? गवर्नमेंट टू बिजनेस हम क्यों चल रहे हैं? ताकि वो रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सके। रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड सपोर्ट, हमें इनके लिए इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये कैसा प्रोसेस है? ये एक ट्रांजेक्शन बेस्ड प्रोसेस है। ट्रांजेक्शन बेस्ड प्रोसेस है। जैसे वो टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, तो अब हम गवर्नमेंट कनेक्ट करती है ना उनसे, या वो हमसे कनेक्ट करते हैं, या उनको कोई प्रपोजल है, या उनको टेंडर भरना है तब वो कनेक्ट करते हैं, उनको कोई बिजनेस खोलना है, अपॉर्चुनिटी खोलनी है तब वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन बेस हो गया। अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास क्या क्या पोर्टल्स है? ई नेम है, ई प्रोक्योरमेंट है, ई प्रोक्योरमेंट है, ऐसे एक पोर्टल हमारे पास, ऐसे करके पोर्टल है। उद्यम पोर्टल है हमारे पास। क्या है? उद्यम एक पोर्टल है हमारे पास। सबसे होगा क्या? देखो, जब हम इफेक्टिवली कनेक्ट करते हैं, जिसको पहले लाइसेंस राज बोलते थे, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। ध्यान रखना, हम सिर्फ रेगुलेटरी कंप्लायंस देख रहे हैं कि हाँ वो क्या, वो स्टैंडर्ड से कंप्लायंस है। अगर वो है तो बिजनेस की ग्रोथ होगी, अगर वो नहीं है तो हो जाए। बिजनेस की ग्रोथ होगी, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ होगी, इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि बिजनेस भारत में बढ़ रहा है तो इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ हो गई। और गवर्नमेंट से वो रेगुलेशन भी हो गए, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी हो गए, तो इससे इंसिडेंट्स भी कम होंगे, एक्सीडेंट्स भी इससे घटेंगे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स क्या होंगे? घटेंगे। इंसिडेंट्स, मिसफॉर्चून के इंसिडेंट्स घटेंगे। नंबर 4 क्या है हमारे पास? हमारे पास है G2G। अब अगर सेंटर स्टेट से कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, या स्टेट सेंटर से कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, या स्टेट लोकल से नहीं करेगी, या लोकल गवर्नमेंट स्टेट से नहीं करेगी, तो क्या होगा? सब अपने अपने मालिक होंगे। चेक्स एंड बैलेंसेस का जो कंसेप्ट है वो धराशायी हो जाएगा। ऐसा ना हो, वो सब इनक्लाइन रहे, अलाइन रहे। तो इसीलिए G2G जरूरी है। इसीलिए क्या है? G2G जरूरी है। ये वेरियस फोरम से आपने सुना होगा, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, या हमारे पास इंटर स्टेट काउंसिल है, तो वो तरीके हैं हमारे पास। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं हम। तो हम इसमें किसको कनेक्ट कर रहे हैं? इंटर या इंट्रा स्टेट को, इंट्रा गवर्नमेंट्स को। यानी कि अगर हम देश लेवल पे बात करें, कंट्री लेवल पे बात करें, तो इंडिया एंड रसिया कनेक्शन वो भी जरूरी है ना। ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ये। डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग फोरम्स, इनके जरिए ये होता है। ठीक है, और ये क्या चलता रहता है? ये ऑनगोइंग भी है, और ये जब नीड आती है तो तब भी होता है, एज ऑन डिमांड। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे यही बात की है। जी, ये क्या है? G2C, ये आपका G2E, ये आपका G2B, ये आपका G2G। टारगेट क्या है? कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं? सिटीजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बिजनेस और गवर्नमेंट एंटिटीज। क्यों कर रहे हैं? हम उनसे क्या क्या लेते हैं? हम इनसे पर्सनल डेटा लेते हैं इनका, आधार के जरिए लेते हैं। रिकॉर्ड एंड स्टेटस लेते हैं हम एम्प्लॉयज के केस में, कि उनकी क्या कंडीशन है एम्प्लॉयज की। यहाँ पे हम बिजनेस ले रहे हैं, फाइनेंशियल इन्फोकास्ट का टैक्स फाइलिंग के जरिए ऑडिट होता है उनका। यहाँ पे हम पॉलिसी डाटा और गवर्नमेंट का डेटा लेते हैं कि भाई कैसे काम कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कनेक्टिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम उनको कितने टाइम पीरियड पे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, वो चैनल है, गोल्स हैं ये रहे। एग्जाम्पल्स ये रहे, देखो, ई टैक्स फाइलिंग, जीएसटी, उमंग, डीबीटी, यूपीआई। यहाँ पे ई ऑफिस परिचय, ई नेम, जैम, उद्यम, इंडिया हैंडमेड,
हैंडीक्राफ्ट के लिए यहाँ पे कॉल एफ फाइल, गवर्नमेंट ड्राइव, मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ठीक है, चलो कुछ और टिप्स भी हम देखेंगे, लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज याद आ गई, मैं कल आपको बताना भूल गया था, या हमारे पास समय की कमी थी। उसको हम देख लेते हैं। 9 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। 9 कंपोनेंट्स होते हैं किसके? ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस के 9 कंपोनेंट्स, वो क्या क्या है उनकी हम बात करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे? यहाँ पे तो मजा आता है बात करने में, हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हम तो बात करेंगे। तो भाई 9 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं डिजिटल इंडिया? ई गवर्नेंस बोलो, या आज की डेट में तो हम डिजिटल इंडिया बोलते हैं, तो उसको डिजिटल इंडिया हम लिख देते हैं। सोचो, मैं भी सोचता हूँ। ब्रॉडबैंड हाईवेज। क्या? ब्रॉडबैंड हाईवेज, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा? यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी। यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी, हम इसको अचीव भी कर रहे हैं। पब्लिक इंटरनेट, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। पब्लिक में जब रहते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर हैं, एयरपोर्ट्स के अंदर हैं, या मिनिस्ट्रीज के अंदर है, तो वहां पे पब्लिक को इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। ई गवर्नेंस आएगा ही। ई गवर्नेंस यानी कि इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट वाया टेक। वाया टेक एक ये कंपोनेंट है। उसके बाद ई क्रांति करके एक कंपोनेंट है हमारे पास। क्या है? ई क्रांति। ई क्रांति की अगर मैं बात करूं तो यानी कि हम इसमें करें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ऑफ सर्विसेज। उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। उसके बाद क्या है? अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जब भी तो अब हम हब बनेंगे। हम हब बनेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। आईटी फॉर जॉब्स। आईटी फॉर जॉब्स। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। देखो, हम मानसून कंट्री है, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ टॉप पर होता है। जब वो टॉप पर होता है तो उनको हार्वेस्ट की कंडीशंस अर्ली होनी चाहिए फार्मर्स के पास, तभी वो इफेक्टिवली अपने क्रॉप को ग्रो करेंगे। उनको भी बेनिफिट होगा, देश को भी बेनिफिट होगा, इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। तो ये हमारे पास 9 कंपोनेंट्स है। ब्रॉडबैंड हाईवेज क्या है? ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक नेट एक्सेस, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट वाया टेक। ई क्रांति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। ये हमारे पास क्या है? 9 कंपोनेंट्स है किसके? डिजिटल इंडिया के। अभी हमने 4 मॉडल्स देखे, 9 कंपोनेंट्स देखे। हमने जब इतना देखा तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें बढ़ना भी रहना चाहिए। अब हम कुछ इनिशिएटिव्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम? इनिशिएटिव्स देखेंगे। देखते हैं भाई, देखने तो है ही ना, तो इसीलिए आए हैं यहाँ पे। तो हम G2C के इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लिए हैं। क्या देख लेते हैं? G2C इनिशिएटिव्स क्या है? G2C इनिशिएटिव्स, चलो भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखने तो आगे बढ़ेंगे ही। सबसे पहला सुना होगा, अगर आप जागरूक हैं, होना भी चाहिए, कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स। ये अगर रिसेंटली रजिस्ट्री भी कराई है तो वो कंप्यूटराइज हो जाती है। ये भैया 100% सेंटर का स्पॉन्सर चल रहा है इस पे। सेंटर ही इसको स्पॉन्सर करता है। अब बोलोगे 2014 से चल रहा है क्या सर? ये नहीं, 1994 से 95 तब ये स्टार्ट हुआ था। कर्नाटक के अंदर एक भूमि प्रोजेक्ट चलता है। क्या चलता है हमारा? भूमि प्रोजेक्ट। कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। कहाँ पे चलता है? कर्नाटका के अंदर। इससे हम क्या कर रहे हैं? हमें रूरल के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, क्या है? रूरल के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, रूरल लैंड रिकॉर्ड्स, हम उनकी क्या करेंगे? कंप्रेस डिलीवरी कर रहे हैं।
कंप्यूटराइज डिलीवरी कर रहे हैं अब। कंप्यूटराइज डिलीवरी। अभी तक हमने कितना किया, ये 20 मिलियन के अप्रोक्स है। कितने हैं? 20 मिलियन। हम अभी तक 6.7 मिलियन को दे चुके हैं। 6.7 मिलियन फार्मर्स को हम दे चुके हैं। क्या कर चुके हैं? इनकी हम डिलीवरी दे चुके हैं भूमि प्रोजेक्ट के जरिए। चलो भाई, अगला एक प्रोग्राम है हमारे पास। क्या है वो? ज्ञान दूत। क्या है? ज्ञान दूत, एमपी के अंदर। ज्ञान दूत। भाई, ज्ञान दूत। ज्ञान दूत की अगर मैं बात करूं, तो भैया ज्ञान दूत की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंट्रानेट बेस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी टू रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन। ये एक इंटरफेस बनाया गया है वहां पे। देखो, रूरल पॉपुलेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमें पीपल से कनेक्ट करना है। एंड पीपल। इंटरफेस किसके लिए बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पीपल से कनेक्ट करने के लिए। कैसी कैसी सर्विसेज दे रहा है? सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, तो मंडी भाव ये बता देता है। मंडी सुनी होगी ना, शहरों में मंडी होती है। इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट। बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है, उसकी लिस्ट। पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक ग्रीवेंस, ऑनलाइन ले सकते हो। पब्लिक ग्रीवेंस ऑनलाइन ले सकते हैं, एटसेट्रा। एक गुजरात गवर्नमेंट के अंदर भी चलता है। क्या चलता है भाई? गुजरात गवर्नमेंट के अंदर चलता है ई ममता करके। क्या करके? ई ममता। ई ममता। ये क्या कर रहे हैं? मदर एंड चाइल्ड को ट्रैक करते हैं। मदर एंड चाइल्ड का ट्रैकिंग सिस्टम है ये। ट्रैकिंग सिस्टम है ये। प्रेगनेंसी में हेल्प है ये। उसके बाद भी कुछ टाइम तक हेल्प करता है। ये कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। एक इनिशिएटिव है हमारे पास, ई औषधि करके। क्या करके? ई औषधि। ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर है। एक आपने यूपी के अंदर सुना होगा, ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट। ये यूपी पे है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं यहाँ से। एक यूपी के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या है? लोकवाणी प्रोजेक्ट। लोकवाणी प्रोजेक्ट। ये किसके लिए है? ये भी लैंड रिकॉर्ड्स के लिए है। लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस। लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस। लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस। और इसमें कुछ सर्विस और भी मिल जाती हैं। मिक्सचर ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। ये- उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट फ्रेंड्स करके है केरला के अंदर। नंबर 7 की अगर मैं बात कर लूँ, तो प्रोजेक्ट फ्रेंड्स करके है केरला के अंदर। किसके अंदर भाई? केरला के। क्या है ये? फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, इंस्टेंट, इफिशिएंट नेटवर्क ऑफ व्हाट? फॉर डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज। यानी कि क्या? सिंगल विंडो, सिंगल विंडो सर्विस मिलेगी। फॉर व्हाट? पे टैक्सेस, पे टैक्सेस एंड अदर फाइनेंशियल ड्यूज। अदर फाइनेंशियल ड्यूज। बिजली का बिल पहले बिजली विभाग में जाके भरते थे, अब ऑनलाइन भर देते हैं आप। ठीक है। माई जीओवी, डिजी लॉकर, ये तो है ही। ई नेम, पीडीएस, डीबीटी। भाई, ई नेम, पीडीएस, डीबीटी, डीबीटी, माई जीओवी, डिजी लॉकर, और भी बहुत कुछ है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो अब हम देखेंगे G2B के इनिशिएटिव्स। किसके भाई? G2B के। किसके देखने हैं अब हमें? G2B के। क्या देखेंगे हम? इनिशिएटिव्स देखेंगे अब। हमने किसकी बात की थी? ई प्रोक्योरमेंट की। अभी हमने ऊपर एक टेबल में देखा था ना, ई प्रोक्योरमेंट। ये कहाँ पे चल रहा है? ये भैया आपका आंध्रा में। किसमें? आंध्रा में एंड गुजरात में। एंड गुजरात में। तो इससे टाइम बच गया, टाइम घट जाता है, एंड कॉस्ट भी घट जाती है। किसकी? डूइंग बिजनेस की। डूइंग बिजनेसेस। और क्या मिल जाता है? एक स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मिल गया। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मिल जाता है, कंफ्यूजन नहीं होगी, डायरेक्ट इस पे जा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एक इसमें पोर्टल चलता है स्विफ्ट करके। क्या चलता है? स्विफ्ट करके। ये बनाई गई है सिंगल विंडो। क्या बनाई गई है? सिंगल विंडो इंटरफेस। से क्या समझ रहे होंगे? फॉर ट्रेड। सही बात है। हम तो वैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, स्विफ्ट है हमारे पास। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। सेम चीज है बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। ये लाया कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी। एंड कस्टम्स, जिसको एक्साइज एंड कस्टम्स भी बोलते हैं, वो लाया है इसको। इससे क्या हो रहा है? ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स ये बढ़ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स लाया था इसको। स्विफ्ट करके ये पोर्टल है। इसके अलावा इसमें जीएसटीएन तो है ही, ये यहाँ पर भी आएगा। जीएम भी आएगा, गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस। डिफेंस का ई प्रोक्योरमेंट भी हम ऑनलाइन करते हैं। डिफेंस का ई प्रोक्योरमेंट, जो हम इक्विपमेंट्स वगैरह लेते हैं वो। और अब तो पेटेंट्स की भी ऑनलाइन रिजेक्शन और अप्रूवल हो जाती है। ऑनलाइन रिजेक्शन स्लैश अप्रूवल। स्लैश व्हाट? अप्रूवल ऑफ व्हाट? पेटेंट्स। ऑफ व्हाट? पेटेंट्स। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देख लेते हैं G2G को। G2G में ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा ही आएगा। किसकी बात करनी है? G2G की। G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। चलो भाई, देख लेते हैं क्या कह रही है गवर्नमेंट भी हमसे। एक कर्नाटक के अंदर प्रोजेक्ट चलता है, खजाने प्रोजेक्ट। क्या चलता है भाई? खजाने प्रोजेक्ट। कहाँ पे चलता है? कर्नाटक के अंदर। किसके? कर्नाटक के अंदर। क्या लग रहा होगा खजाने से? क्या लग रहा होगा? ट्रेजरी लग रहा होगा। ट्रेजरी लगेगी तो कंप्यूटराइज ट्रेजरी हो जाएगी। कंप्यूटराइज ट्रेजरी। कंप्यूटराइज ट्रेजरी। जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो अब कंप्यूटराइज हो जाएंगी। यानी कि हम क्या कर पाएंगे? हम हर एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएंगे। ट्रैक कर पाएंगे हम एवरी एक्टिविटी रिलेटेड टू व्हाट? ट्रेजरी रिलेटेड एक्टिविटी। जैसे यानी कि अब इसमें कहाँ से कहाँ तक आ जाती है? सॉरी। अप्रूवल ऑफ स्टेट बजट। स्टेट बजट के अप्रूवल से लेके अप्रूवल ऑफ स्टेट बजट टू पॉइंट ऑफ रेंडरिंग अमाउंट। पॉइंट ऑफ रेंडरिंग अमाउंट। अमाउंट। यानी कि क्या कह रहे हैं हम इसमें? सपोज करो एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला कि भैया तुम्हें 4.2 करोड़ रुपया दिया जाएगा, काम करो। तो इसके अप्रूवल से लेके जब तक ये नहीं पहुंचता है, उन सभी को हम ट्रैक कर सकते हैं। कहाँ से? खजाने प्रोजेक्ट से। कर्नाटक के अंदर है। एक इनिशिएटिव और है हमारे पास, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ई सेक्रेटेरिएट है। कहाँ पे है ये राजस्थान के अंदर है। आईटी एनेबल्ड सेक्रेटेरिएट हो जाएगा ये। आईटी एनेबल्ड सेक्रेटेरिएट।
यानी कि हम ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ आईटी एनेबल्ड करेंगे। पार्लियामेंट सुना होगा कि डिजिटल हो गया, नई जो पार्लियामेंट है, तो एक वो इनिशिएटिव है हमारे पास। ठीक है, तो आज हमने जाने चार मोड। आज हमने क्या जाना, देखो, लेक्चर में हमने जाना G2B, G2C, G2E और G2G, ये जाना। 9 कंपोनेंट्स जाने। 9 कंपोनेंट्स जाने क्या होता है, डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड खुद भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। पहले आईवीएस पे कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी, अब मिलती है, देखो। ऐसे ही समझना है उसको, G2B, G2C, G2E, G2G। हमने इसके इनिशिएटिव देख लिए, इसके भी देख लिए। बिजनेस में तो हमें पता है, G2C भी देखा, G2E भी देखा। कुछ हम आगे भी देखेंगे, मैं इसकी लिस्ट भी एक बनाने वाला हूँ। वो जल्दी आपको आने वाले लेक्चर में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे आने वाले लेक्चर में हम और मॉडल्स देखेंगे जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताए थे। ठीक है, उनको हम देखने वाले हैं। नाम तो नहीं भूले होंगे प्रोफेसर का, एरी हेलेचेरी जो थे, उन्होंने बताया था कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। हम इनको देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और ऐसे ही मैं आपके लिए लेक्चर लाता रहूंगा, आपके साथ बना रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त आयुष, भारत द इंडिया से। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। तो चलिए फिर, आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।